students, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this chapter, we will learn about our body. So let's begin with a poem, right? And let's understand about our body by reading this poem, okay? So Muni's ears help him to hear and keep his balance too. Muni's eyes help him see if something's red or blue. Muni's hand helps him touch and know just how things feel. Muni's tongue help him taste a sour lemon peel. Muni's nose helps him smell the food he likes to chew. Muni's senses help him think, decide and learn to do. Okay, so here in this poem, we are talking about, right, Muni, right? So Muni, हम धीरे धीरे क्या देखेंगे, हमारे 5 सेंसेस जो हैं हमारे पास, राइट? इस पोएम में हम 5 सेंसेस की बात की गई है. फॉर एग्जाम्पल ईयर्स, राइट? तो ईयर्स हेल्प्स हिम हियर, राइट? तो हमारे जो ईयर्स हैं वो किस में हेल्प आते हैं हमें? सुनने के लिए, राइट? एट द सेम टाइम बैलेंस बनाने के लिए भी, राइट? तब हम कोई चीज़ें सुन पाते हैं कि कोई वॉइस कहाँ से आ रही है, राइट? तो हम एक बेटर बैलेंस भी बना पाते हैं अपनी बॉडी का, राइट स्टूडेंट्स? नाउ what about eyes? Eyes help us to see, right? हम देख पाते हैं आंखों से, कलर्स रीड कर पाते हैं, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, राइट? मल्टीपल कलर्स. एंड व्हाट अबाउट टच? जो हमारी थ्रू आउट बॉडी जो स्किन है हमारी, राइट, हैंड्स हैं, उससे हम क्या करते हैं? टच कर पाते हैं, हम फील कर पाते हैं कोई चीज़ हार्ड है, सॉफ्ट है ना? ये सारी चीज़ें हमें टच करके पता चलती है. अब बात आती है टंग की, राइट? सो टंग से हमें क्या पता चलता है? हम कोई भी चीज़ टेस्ट कर पाते हैं, है ना? और तब हम वो टेस्ट कर पाते हैं तो हम जान पाते हैं कि वो कोई चीज़ खट्टी है, कड़वी है, मीठी है, राइट? नाउ नोज, ओके? सो नोज हमें स्मेल करने में हेल्प करती है, ओके? कि कोई भी आसपास जो स्मेल है वो कैसी है ना? इज it a fragrance or what? Okay, now और हम chew कर पाते हैं, right? So the food he likes to chew, ये भी हमें कैसे पता चलता है? नोज से जब हम कोई चीज़ पसंदीदा हमारी, जब हम उसको स्मेल करते हैं, फिर हम उसको chew करते हैं. Muni's senses help him to think, okay? तो जो हमारी 5 senses हैं, है ना? जब हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, कुछ फील कर पाते हैं, तो हम बेटर उस चीज़ के बारे में थिंक कर पाते हैं, सोच पाते हैं, हम डिसाइड कर पाते हैं, है ना? और हम फिर उससे कुछ सीख पाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. नाउ हियर वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. तो अभी हमने सेंसेस के बारे में पढ़ा, अब हम सारे पार्ट्स जो हमारी बॉडी में हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम विशाल and I am 6 years old, right? So here's a boy, he's 6 years old named Vishal, okay? तो ये कितने साल का है? 6 years old. Our body is so wonderful. हमारी जो बॉडी है वो कितने कमाल की है. अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है. सो आवर बॉडी हैज़ मेनी पार्ट्स, राइट? अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी के पार्ट्स अलग अलग हैं. हमारे हैंड्स अलग हैं, हमारे लेग्स अलग हैं, eyes, head, right? We have different parts and each part has a different name, है ना? जैसे मैंने हाथों की बात की, मैंने आइज़ की बात की, लेग्स की बात की, सभी जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे में दिखने में अलग हैं, है ना? और इसीलिए उनका नाम भी अलग है. अब क्या सिर्फ ये दिखने में अलग है, इनका फंक्शन भी अलग है ना बच्चों? इससे हम डिफरेंट चीज़ें भी कर पाते हैं. सम ऑफ दीज पार्ट्स आर शोन इन अ गिवन पिक्चर, सो दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो सारे ही पार्ट हम यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं, ओके? सो फॉर एग्जाम्पल हेड, ओके? सो दिस इज व्हाट? हेड, राइट? देन वी हैव हेयर, हमारे बाल. सो हेड और हेयर में क्या डिफरेंस हुआ? हेड इज दिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर, है ना? हमारा सर. और हेयर हुआ बाल, ओके? नाउ वी हैव ईयर ऑल्सो. सो ईयर क्या है? ईयर, कान हमारे, ओके? देन वी हैव आईज, 1 पेयर ऑफ आईज, है ना? तो हमारे पास टोटल 2 आईज हैं. सो आईज. देन व्हाट? नोज, ओके? सो वी हैव 1 नोज. नोज क्या है?
करती है? हमें स्मेल करने में हेल्प करती है. देन शोल्डर. ओके, सो वी हैव शोल्डर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंधे, राइट? शोल्डर. देन वी हैव चेस्ट, राइट? देन वी हैव चेस्ट. देन वी हैव आर्म, राइट? हमारी बाजू, भुजाएं, राइट? देन व्हाट? द हैंड. ओके, हमारे हाथ, हमारे हाथ. देन in our hand we have thumb and fingers. So we have one thumb and 4 fingers in one hand, right? Then we have leg, okay? हमारे leg. Then we have knees, जिसको हम कहते हैं घुटने, right? The joint basically. Then we have foot. Foot माने पैर, right? And जैसे हमारे hand में हमारे पास thumb और fingers थे, वैसे ही foot में क्या है? Toe and 4 fingers, right? Now let's go to the next page. So बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि जितने भी हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े, इनका काम क्या है, इनका क्या रोल है, राइट? इसीलिए तो हम उनको डिफरेंट नाम से बुलाते हैं. सो रोल ऑफ ईच बॉडी पार्ट, क्या रोल है इनका? सो आवर बॉडी वर्क्स हार्ड ऑल डे लॉन्ग. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू डू डिफरेंट थिंग्स. तो हम पूरे दिन में बहुत सारे काम करते हैं. अगर हम आपकी बात करें तो यू गेट अप इन द मॉर्निंग, राइट? हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, राइट? और एक्सरसाइज करते हैं, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, वहाँ हम खेलते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं. सो वी डू लॉट ऑफ थिंग्स इन अ डे, राइट? सो आई कैन ईट, राइट? आई कैन राइट, है ना, हम खाना खा सकते हैं, हम कुछ लिख सकते हैं. I can jump also, right? What else? I can walk. हम चल सकते हैं. I can run. हम भाग भी सकते हैं. I can feel. हम कुछ feel कर सकते हैं, हम कुछ महसूस कर सकते हैं. I can read. हम कुछ पढ़ सकते हैं, है ना, आंखों से देख के हम कुछ पढ़ सकते हैं. I can drink. हम कुछ पी भी सकते हैं. I can sing. हम कुछ गा सकते हैं, है ना. वी कैन टॉक. हम कुछ बातें कर सकते हैं. वी कैन डांस. हम साथ में नाच सकते हैं. आई कैन लाफ. मैं हंस सकती हूँ, है. तो ये इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम करते हैं. अभी हम एक्टिविटीज़ क्यों कर पाते हैं? बिकॉज वी हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, राइट? अगर हम जंप कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास लेग्स हैं, राइट? हम हंस पाते हैं क्योंकि हमारे पास वोकल कॉर्ड्स हैं, है ना, हमारे पास गला है. वी टॉक्ड अबाउट नेक, राइट? वी कैन डांस, राइट? सो हम बहुत सारे अपने बॉडी मूवमेंट्स करते हैं डांस में. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स वेयर हमारे बॉडी पार्ट्स काम आते हैं. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. सो सेंस ऑर्गन्स. सो इन्हीं बॉडी पार्ट्स में क्या क्या आते हैं? सेंस ऑर्गन्स भी आते हैं, जिसकी हमने बात की थी पोएम में, राइट? सो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. ओके, तो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. अब सेंस ऑर्गन्स क्या होता है? सेंस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिससे हम कुछ सेंस कर पाते हैं, राइट? कुछ पता कर पाते हैं. सो दीज आर आईज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन. तो ये क्या क्या है? ईयर, आईज, टंग, नोज एंड स्किन, राइट? सो दिस इज माई बॉडी, राइट? So this boy is saying this is my body and here are my ears, है ना. तो यहाँ मेरे कान हैं, ओके, यहाँ मेरे कान हैं. Here are my eyes, यहाँ मेरी आँखें हैं. Here is my nose, यहाँ मेरी नाक है. And here is my skin, ओके, यहाँ मेरी स्किन है. अब इनके काम क्या क्या हैं बच्चों? ये क्या हमें हेल्प करते हैं? So eyes help us to see. आइज़ हमें कुछ देखने में मदद करती है ना. अगर हम अपनी आइज़ क्लोज कर ले तो हम क्या आसपास अपनी जो भी चीज़ें हैं वो कुछ देख पाते हैं? हम नहीं देख पाते, राइट? सो आइज़ हेल्प अस टू सी व्हाट इज आउटसाइड, है ना, बाहर क्या है वो हमें आंखों से पता चलता है. ईयर्स हेल्प अस टू हियर. तो कानों से हम सुन पाते हैं, है ना, कि आसपास कैसी आवाज़ें हैं, हम वो कानों से सुन पाते हैं. हियर इज माई नोज, यहाँ मेरी नाक है. सो नोज का क्या काम है?
नोज हेल्प अस टू स्मेल, नोज हमें कुछ सूंघने में मदद करती है, हमें कुछ स्मेल करने में मदद करती है। और हेयर इज माई टंग दैट हेल्प्स मी टू स्पीक, तो जो हमारी टंग है साथ ही साथ टेस्ट भी प्रोवाइड करती है, हमें पता चल पाता है कि क्या टेस्ट है किसी भी चीज़ का। और साथ ही साथ हमें बोलने में, अगर हमारी टंग ना मूव करे तो हम बोल नहीं पाते, राइट। सो हमारे को ये बोलने में, स्पीक करने में भी हेल्प करती है। टंग हेल्प अस टू टेस्ट ऑल्सो, राइट, वी डिस्कस दिस राइट नाउ। वी हैव वन नोज एंड वन टंग, तो हमारे पास एक नाक और एक टंग है। नाउ व्हाट अबाउट हैंड्स, सो हेयर आर माई हैंड्स, राइट, हेयर आर माई हैंड्स, हेयर आर माई फिंगर्स, तो हमारे हैंड्स में क्या है, फिंगर्स हैं, राइट। दैट हेल्प्स मी टू प्ले, तो ये खेलने में मदद करता है। अब कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल बॉल अगर आपको पकड़नी है ना, ग्रिप लेनी है उसमें, तो आप कैसे पकड़ोगे, आपको ग्रिप चाहिए, आपको स्ट्रांगली उसको आप फिंगर्स से, थंब की मदद से पकड़ पाते हो। हेयर आर माई फीट फॉर वॉकिंग एवरी डे, है ना, तो हम फीट की मदद से चल पाते हैं। नाउ स्किल helps us to feel things, we have skin all over our body, तो जो स्किन है हमारी वो हमें फील करने में, कुछ महसूस करने में हेल्प करती है, और इसीलिए पूरी बॉडी पे हमारे क्या है, स्किन है, राइट। हम हमारे बॉडी के हर पार्ट से फील कर सकते हैं ना, लेग पे अगर लेट्स से ठंडा पानी आ रहा है तो हम फील कर सकते हैं सम कोल्डनेस, राइट। So I hope student this chapter is now clear to you. So based on the learnings from this chapter, you have to revise and do the rest of the exercise in your homework.